बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बड़े ख़तरे का अलर्ट जारी हुआ है और अटक जेल में इस वक्त इमरान खान साहब कैद हैं और उनकी सज़ा तो मुअत्तल हो चुकी है, लेकिन पहले उन्हें जुडिशल रिमांड पर अटक जेल में रखा गया, फिर अटक जेल में समाअत हुई, फिर उस समाअत के बाद 14 रोज़ा मजीद जुडिशल रिमांड इमरान खान साहब का दे दिया गया। इमरान खान साहब के हवाले से बहुत से कंसर्न्स का इजहार उनकी पार्टी, उनके करीबी लोग करते रहे हैं और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी उनकी सेहत के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी ने एक रिपोर्ट और दरख्वास्त जमा करवाई थी। लेकिन अब इमरान खान की सेहत के हवाले से जो ख़तरा मंडला रहा है, अटक जेल से बहुत बड़ी खबर है और घर के भेदी ने लंका ढाई है और इस मरतबा जो बात हुई है वो बड़ी अहम है और उस बात की इम्पोर्टेंस जो है, क्योंकि वो जिस तरफ से हुई है और जहाँ से आई है, तो उसकी इम्पोर्टेंस को झुटलाया नहीं जा सकता। ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ 4-5 और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वक्त टफ टाइम देने का फैसला कर लिया है और बहुत से लोगों की इस वक्त सांसें जो हैं वो उखड़ना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सुमरत बंदयाल के बड़े खड़ाक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस सारे मामले के अंदर अपना पत्ता फेंक दिया है और इस सब में अब आगे चलकर होने क्या वाला है, इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन किराम, इमरान खान साहब को जो अरेस्ट किया गया है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं कि इमरान खान को बिल्कुल ठीक गिरफ्तार किया गया है। इमरान खान के कसूर, इमरान खान के जुर्म और इमरान खान के गुनाह इतने ज़्यादा हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर आज पूरे का पूरा निज़ाम इकट्ठा हुआ है तो उसका होना बनता है। इमरान खान को आइन और कानून से मावरा होकर और रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ाकर, आइन और कानून को पसे पुश डालकर भी अगर पाबंदे सलासल किया गया है तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं, कोई गलत बात नहीं, क्योंकि उसके जुर्म ही इतने हैं और उसके कुछ जुर्मों की फहरिस्त जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम इस फहरिस्त से इत्तफाक करेंगे। इमरान खान के कुछ जुर्मों में पहला जुर्म यह है कि उसने कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई। इसके साथ ही साथ इमरान खान का एक और जुर्म यह है कि उसने बिमा तर्जुमा कुरान पाक की तालीम का आगाज़ किया। उसने इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन मुकर्रर करवाया। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी का क़याम हुआ। हर फोरम पर हुर्मत रसूल पर आवाज़ उठाई। सीरत नबी पर यूनिवर्सिटी का क़याम हुआ। सऊदी अरब से मजदूरों की रिहाई के लिए इक़दाम हुए। कौम के अंदर खुददारी पैदा की। गिरती मईशत को पाँव पर खड़ा किया। तिजारती खसारे को ख़त्म किया। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। गैर मुल्की कर्जों की वापसी हुई। गवादर पोर्ट को फंक्शनल किया। मुल्की खजाना 22 अरब डॉलर तक लेकर गया और इस सब के अंदर अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहकर पाकिस्तान को एक और जंग से बचाया। श्रीलंका के मुसलमानों के लिए आवाज उठाई। एहसास किफालत प्रोग्राम का आगाज किया। लंगर खाने, शेल्टर होम, राशन कार्ड, किसान कार्ड, सेहत इंसाफ कार्ड, एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम, इंसाफ आफ्टरनून स्कूल, मजदूर कार्ड, इंसाफ माजूर और बुजुर्ग कार्ड, रोशन डिजिटल प्रोग्राम, खिदमत ई मरकज का कयाम, नैब को बाइख्तियार बनाया, रास्त प्रोग्राम लॉन्च किया, बंद सनतों को दोबारा चलाया, सयाहत के फरोग के लिए तारीखी इकदामात किए, बिलियन ट्री सुनामी का आगाज किया, टैक्स रिफॉर्म्स की, क्रिकेटर ही क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना, ई ट्रांसफर और पेंशन का कयाम किया, भाषा मोहम्मद और वासु डैम पर काम का आगाज किया, अपना घर स्कीम का कयाम किया, बिला सूद कर्जों की स्कीम लॉन्च की, 21 नई यूनिवर्सिटियों पर काम का आगाज हुआ, 23 नए डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों पर काम का आगाज हुआ, पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल का कयाम हुआ, यकसा निज़ाम तालीम तमाम तर जगहों पर उसको लॉन्च किया, रेकोडिक मंसूबे पर काम शुरू किया, जमीनों की डिजिटाइजेशन की, 11वीं बड़ी ऑयल रिफाइनरी का कयाम किया, यतीम खानों और ओल्ड होम्स जो है उनका कयाम किया और इस तरह के लातादाद जराइम हैं इमरान खान के ऊपर। इनकी फर्दे जुर्म लगाएं, उसे 25 करोड़ अवाम का मुजरिम साबित करें, क्योंकि ये सब कुछ उसने किया और आज जो कुछ इस कौम के साथ हो रहा है, पिछले 1.5 साल में इंपोर्टेड हुकूमत ने क्या किया वो भी हमने देखा और अब निगरान हुकूमत क्या कर रही है ये भी हम देख रहे हैं। लेकिन इस सब के अंदर विक्टिमाइज किसे किया जाता है जी? विक्टिमाइज सिर्फ इमरान खान को किया जाता है और उन आवाज़ों को भी बंद करवाने की कोशिश की जाती है जो इमरान खान की बात करते हैं, जो हक और सच की बात करते हैं। बहुत से सहाफ़ियों को उठा लिया जाता है, कुछ लोगों को मार दिया जाता है, कुछ को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है। ये सब कुछ हो रहा है और खुल्लम खुल्ला हो रहा है।
और कोई कुछ नहीं कर रहा। लेकिन इंशाल्लाह अच्छे दिन आएंगे और इसी उम्मीद पर के वो बात है ना कि शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। हम तो अपने हिस्से की ये शम्मा जलाते रहेंगे और जलाते आए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन इकराम की कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और ये बड़ी डेवलपमेंट्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब दोबारा मरकज़े निगाह है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मैंने आपको सुबह बता दिया था कि चीफ जस्टिस ने आज जो खड़ा किया है ये ट्रेलर है और सितंबर में असल फिल्म जो है ना वो शुरू होने वाली है। और अब आप देखिएगा होता क्या है। एक जानिब तो सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा था ना कि आओ डेट देते हैं 90 दिन के अंदर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हाथ खड़े कर दिए कि मैंने कोई नहीं मिलना सदर साहब से। अच्छा, उसके बाद सदर ने क्या किया? सदर ने कहा कि हुज्जत तमाम की, वजारत कानून को खत लिखा। वजारत कानून ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाला मौक़िफ़ अपनाया। फाइल तैयार है, सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला ऑलरेडी कर चुकी है कि 90 दिन में इंतखाबात का मामला क्या है। फिर सुप्रीम कोर्ट ये भी देखेगी कि तरमीम मैटर करती है किसी एक्ट के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर वो तरमीम कॉन्स्टिट्यूशन से मुतसादम है तो फिर फौकियत किसे देनी है। अच्छा, इस सब के अंदर दो और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। मैं इमरान खान साहब की सेहत के मामले पर आता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में नादरा रूल्स में तरमीम के खिलाफ दरखास्त दाखिल करते हुए दरखास्त गुजार ने तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी है। दरखास्त गुजार शहरी अवैसुर रहमान ने इस्तदा की है कि चेयरमैन और मेंबरान की तकर्री रूल्स में तरमीम नादरा ऑर्डिनेंस और आइन से मुतसादिम करार देकर चेयरमैन नादरा की तकर्री के इश्तिहार के बाद रूल्स में तरमीम कलअदम करार दी जाए। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चेयरमैन नादरा अपनी मुद्दत मुलाजमत के दौरान कोई दूसरी सर्विस, कारोबार, पेशा या मुलाजमत नहीं कर सकता। चेयरमैन नादरा की तैनाती के रूल्स में तरमीम नादरा ऑर्डिनेंस के सेक्शन 34 से मुतसादिम है। और आपको पता है कि ये निगरान हुकूमत ने नया एक तरमीम की है, निगरान काबीना ने, कि जी चेयरमैन नादरा हाजिर सर्विस फौजी अफसर को लगाया जा सकता है। दरखास्त गुजार ने इस्तदा की कि चेयरमैन नादरा की तकर्री का अमल कानून और शफाफियत के साथ मुकम्मल करने का हुक्म दिया जाए और फैसले तक वफाकी हुकूमत को नादरा रूल्स 5 पर पूरा ना उतरने वाले उम्मीदवार को तैनाती से रोका जाए। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चेयरमैन नादरा की तकर्री इंतहाई मशकूक अंदाज में की जा रही है। रियासत की पॉलिसियों की तश्कील और उन पर अमल दरामद के जिम्मेदार इदारों में तकर्री बुनियादी हुकूक मुतासर करती है। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट दरखास्त है, लेकिन इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी लोहा गर्म देखकर उस पर हथौड़ा चला दिया है, लोहा गर्म देखकर वार कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने कहा है कि पार्टी की जानिब से ये बहुत बड़ा मूव है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने कहा है कि पार्टी की जानिब से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने का फैसला किया गया है। तर्जुमान के मुताबिक पंजाब और केपी में इंतखाबात से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन ने आइन से इनहराफ किया। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की अपील मुस्तरद हो गई है। अब तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, ये दरखास्त की जाएगी और इलेक्शन कमीशन उड़ सकता है पूरे का पूरा। तर्जुमान का कहना था कि पीटीआई ने पंजाब और केपी में असम्बलियों की तहलील का आइनी कदम उठाया। असम्बलियों की कबल अज वक्त तहलील इलेक्शन कमीशन को 90 रोज में इंतखाबात कराने का पाबंद बनाती है। तर्जुमान पीटीआई ने अपने बयान में मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 90 दिन में इंतखाबात के दस्तूरी हुक्म की तशरीह करते हुए इलेक्शन कमीशन को 14 मई को पंजाब में इंतखाबात के इनेकाद का पाबंद बनाया। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म पर अमल के बजाय इंतखाबात गैर मुअय्यना मुद्दत तक इल्तवा की नजर करने का कदम उठाया और ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट के तौर पर चीज सामने आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो मौक़िफ़ इस वक्त मंजर आम पर आया है। अब जरा बात कर लेते हैं इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब के खिलाफ साइफर गुमशुदगी केस में होने वाली 2 समातें जो हैं उनका अब तफसीली फैसला जो है वो जारी हुआ है और साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ 16 और 30 अगस्त को साइफर गुमशुदगी केस में होने वाली समातों के तहरीरी फैसले जारी कर दिए गए हैं। अभी जो 16 अगस्त को साइफर केस में इमरान खान साहब के खिलाफ समात का तहरीरी फैसला है, इस समात का ना इमरान खान साहब को पता है ना उनके वकला को पता है। लेकिन चूंकि हम ये सवाल उठा रहे थे कि इमरान खान साहब का चले अब तो आपने अटक जेल के अंदर दूसरी समात की है, जो आप ये कह रहे हैं दूसरी, लेकिन पीटीआई के लिए ये पहली थी। लेकिन अब कागजों के अंदर एक और समात भी हुई और क्योंकि समात किए बगैर, लेकिन उसमें भी एक नुक्ता है कि बंदे को पेश किए बगैर उसका रिमांड कैसे दे दिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस सिलसिले में कायम की गई खुसूसी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने 2-2 सफ़ात पर मुश्तमिल अपने तफसीली फैसलों में कहा है कि इमरान खान के खिलाफ साइफर केस की 16 अगस्त की समात इस्लामाबाद में वाक़ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुई और समात के दौरान इस मुकदमे की तफ्तीश करने वाले FIA की टीम ने तफ्तीश की गर्ज से मुलजिम के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। उस समात के बारे में पीटीआई के वकला का कहना था कि उन्हें उस समात का इल्म ही नहीं था और ना ही उन्हें इस ज़िमन में कोई नोटिस जारी किया गया। इवन इमरान खान साहब
साहब हैड नो आइडिया अबाउट दिस हियरिंग। इस हुक्मनामे में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई पहले से ही तोशाखाना केस में बतौर मुजरिम अटक जेल में कैद थे और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत अदालत को यह इख्तियार हासिल है कि मुलजिम का जिस्मानी या जुडिशल रिमांड दे या उसकी जमानत मंजूर करे। इसने अपने हुक्मनामे में एक बड़ी अहम बात कही। उन्होंने कहा कि जिंदगी ज्यादा अहम है। मालूम नहीं कि चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल से बाहर लाने पर कोई हादसा पेश आ जाए और गैर मामूली सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मुलजिम का जिस्मानी रिमांड मंजूर नहीं किया जा सकता। अपने हुक्मनामे से मुतल्लिक अदालत के जज का कहना था कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेश न करने की वजह चेयरमैन पीटीआई की जान को तहफ्फुज फराहम करना है। ऑर्डर ऑफ द डे यानी इस हुक्मनामे में कहा गया है कि साइफर केस आम नौयत का नहीं, साइफर जैसे असास केसेस में रियासत की खुद मुख्तारी भी शामिल होती है। इन बुनियादों पर खुसूसी अदालत के जज का कहना था कि पहली समाअत के बाद सुपरिटेंडेंट अटक जेल को मुलजिम इमरान खान को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर अपनी तहवील में लेने का हुक्म दिया गया। इस हुक्मनामे में कहा गया है कि 30 अगस्त को अदालत को वजारत कानून से मुलजिम इमरान खान का ट्रायल अटक जेल में करने का नोटिफिकेशन मौसूल हुआ और उस रोज अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर मुलजिम को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा और उस रोज समाअत के दौरान अदालत ने सुपरिटेंडेंट जेल को अटक जेल में सीक्रेट एक्ट अदालत में चेयरमैन पीटीआई को पेश करने का हुक्म दिया था। मतलब जेल के अंदर ही अदालत कायम हुई और उसमें पेश किया गया। समाअत के दौरान अदालत ने मुलजिम से जेल में हालात, मसाइल और ट्रीटमेंट के हवाले से पूछा और अदालत ने जेल हुक्काम को चेयरमैन पीटीआई को जेल के कानून के मुताबिक तमाम सहूलियात मुहैया करने की हिदायत की। हुक्मनामे के मुताबिक अदालत ने जेल की इंतजामिया को हुक्म दिया चूंकि मुलजिम की सेहत बहुत अहम है, चूंकि मुलजिम की सेहत बहुत अहम है, इसलिए तमाम तर जरूरी इकदामात उठाए जाएं। इस हुक्मनामे में कहा गया है कि मुलजिम के वकील ने वजारत कानून का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने और साइफर केस को ओपन कोर्ट में इसकी समाअत करने की दरख्वास्त दायर की है, लेकिन इसके ऊपर उन्होंने और कुछ नहीं कहा। अब ये जो चीज़ें हैं इसमें कुछ चीज़ों को तो स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की गई है, लेकिन अल्टीमेटली ये सब कुछ अदालत में जाएगा और वहाँ से बहुत बड़ा सरप्राइज आपको मिल सकता है। लेकिन अभी तक की सूरत हाल में जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बुशरा बीबी ने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवाई कि उनके शौहर की सेहत जो है वो कमज़ोर हुए हैं इमरान खान साहब, और उनकी सेहत ठीक नहीं है और उनकी सेहत के वाले से कंसर्न्स भी हैं। पीटीआई के मुखला भी ये बात कर चुके हैं कि इमरान खान साहब को स्लो पॉइजनिंग का खदशा जो है वो अभी भी मौजूद है। अटक जेल इंतजामिया कहती है कि जी 5 डॉक्टर हैं, वो पहले खाना चेक करते हैं, फिर जाता है, ये सब कुछ वो कर रहे हैं। लेकिन जाहिर बात है कि जज साहब ने भी अब ये बात अपनी जुबान पर जज साहब ले आए हैं और जज साहब ने कहा है कि मुलजिम की सेहत बहुत अहम है, इसलिए तमाम तर जरूरी इकदाम किए जाएं। आई थिंक दिस स्टेटमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एज फार एज द हेल्थ ऑफ इमरान खान साहब इज कंसर्न, क्योंकि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से यह अटक जेल से बहुत बड़ी खबर है और इसे फैसले का भी हिस्सा बनाया गया है ताकि रिकॉर्ड दुरुस्त रहे। और जाहिर बात है अल्लाह ना करे खान साहब की सेहत को कुछ हो तो कोई भी उसके ऊपर वो हीट जो है वो डायरेक्टली अपने ऊपर लेने के लिए तो तैयार नहीं होगा। तो दिस इज समथिंग वेरी बिग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।